एक बात बताओ, ऐसी ट्रिक का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? क्या ऐसी ही किसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए तुमने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मोनिका को पटाया था? जानवी ने गुस्से से विराज की ओर देखते हुए कहा, बकवास मत करो। ना तो मैंने ऐसी किसी ट्रिक का इस्तेमाल पहले किया था और ना ही अभी किया है। ये मेरा आइडिया नहीं है। मैंने उस वेटर को वो सब करने के लिए नहीं कहा था। मुझे लगा कि तुमने कहा होगा उसे ये सब करने को। विराज ने तुरंत ही जानवी के सवाल का जवाब दे दिया था। तुमने नहीं किया तो फिर वो आइडिया किसका था? क्या प्रखर ने? जानवी को इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं थी। पूरी तरह से जानवी का डाउट प्रखर पर जा चुका था। प्रखर में ये सब करने का दिमाग नहीं है। विराज प्रखर को बहुत अच्छे से जानता था। अगर प्रखर ये करना भी चाहता तो भी इस तरह के मेथड के साथ वो युविका के दिल को नहीं जीत सकता था। तो फिर ये किसने किया? एक पल के लिए माहौल अचानक से शांत हो गया था। उसके बाद अचानक से जानवी और प्रखर ने एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखा और दोनों के मुंह से एक साथ एक नाम बाहर निकला, सनी। सनी जो वॉशरूम से बाहर आया ही था, जब उसने देखा कि कोई उसका नाम ले रहा है तो अचानक से उसको खांसी आना शुरू हो गई थी। सनी ने विराज और जानवी को बताया कि उसे किसी का भी कॉल नहीं आया था। वो तो बस युविका और प्रखर को अलग छोड़ना चाहता था। कमरे से बाहर आने के बाद उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और इसीलिए वो वॉशरूम में चला गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वॉशरूम से बाहर आएगा, जानवी और विराज उसके बारे में ही बात कर रहे होंगे। अपना नाम सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अभी इन सबसे ज्यादा उस कमरे में अंदर का माहौल जानना बहुत जरूरी था। प्रखर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बात को आगे कैसे बढ़ाए। प्रखर एकदम रिजर्व्ड हो गया था। कुछ समय पहले जो कुछ भी हुआ उससे माहौल काफी ऑकवर्ड हो गया था और प्रखर और युविका की चुप्पी उस माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस बना रही थी। जानवी जो अंदर के माहौल को अच्छे से समझ रही थी, उसने अचानक से विराज का हाथ पकड़ा और वो दोनों कमरे की तरफ निकल पड़े थे। दरअसल जानवी और विराज भी उस कमरे से इसीलिए बाहर आए थे जिससे प्रखर और युविका को एक दूसरे से बात करने का चांस मिले और वो दोनों एक दूसरे को समझ सके। लेकिन जब जानवी ने देखा कि माहौल शांत हो गया है और उन दोनों को ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो तुरंत ही जानवी ने अंदर जाने का फैसला कर लिया था। वो नहीं चाहती थी कि युविका को थोड़ा भी अजीब लगे, क्योंकि जानवी और विराज को कमरे से बाहर आए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए थे और ये एक लंबा समय था। जब विराज और जानवी उस कमरे में दाखिल हुए तो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे मानो वो कुछ हिंट देने या फिर कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। यू गाइज आर रियली ब्लेस्ड। युविका ने जैसे ही विराज और जानवी को उस पोजीशन में देखा, तुरंत ही उसके मुंह से वो शब्द बाहर निकल पड़े थे। उसकी आंखों में जलन की चमक दिखाई दे रही थी। जैसे ही जानवी ने युविका के मुंह से वो शब्द सुने, वैसे ही जानवी के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। जानवी युविका की बगल में जाकर बैठ गई थी। बहन, हमारा जाने दे। इस लड़के ने तुम्हें अकेले पाकर परेशान तो नहीं किया ना? अगर किया है तो बताओ, मैं जज बनकर तुरंत ही इसको सजा देती हूँ। ये बोलने के बाद जानवी खिलखिलाते हुए हंसने लगी थी। जानवी की बात सुनकर युविका भी ठाके मारते हुए हंसने लगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है। युविका ने प्रखर की तारीफ कर डाली थी, जिसे सुनकर प्रखर मंत्रमुग्ध हो गया था। युविका की बात सुनकर जानवी ने तुरंत ही अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रखर का इंप्रेशन युविका पर अच्छे तरीके से पड़ा है। प्रखर, बहुत बढ़िया। विराज ने भी प्रखर की पीठ थपथपाई और उसके कान के पास जाकर धीरे से उसकी तारीफ कर डाली थी। दूसरी तरफ प्रखर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी ये तारीफ हो क्यों रही थी। उसने वही किया जो एक सच्चा जेंटलमैन करता। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी ये सब पूछने का समय नहीं था। ये समय प्रखर सिर्फ और सिर्फ युविका को देखकर निकालना चाहता था। कुछ ही देर में वेटर डिशेस लेकर कमरे में आ गया था, लेकिन विराज और किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया। अरे सनी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कार की चाबी लेने गया है या बनवाने गया है?
कहीं कार लेकर फरार तो नहीं हो गया? जब सभी लोग सनी का इंतजार कर रहे थे, तब विराज ने हल्का फुल्का मजाक करते हुए सनी पर एक तंज कस दिया था। और जैसे ही विराज ने अपनी बात बोलकर खत्म किया, वैसे ही सनी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। विराज और जानवी के वियर्ड एक्सप्रेशंस देखकर सनी कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे नहीं पता था कि वो दोनों उसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ था? जैसे ही सनी विराज की बगल में बैठा, वैसे ही विराज ने उसकी पीठ थपथपाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, क्या बात है सनी, तेरा आइडिया तो काम कर गया। मुझे नहीं पता था कि बिजनेस के अलावा प्यार के मामले में भी तेरा दिमाग अच्छा चलता है। जैसे ही सनी ने विराज के मुंह से वो शब्द सुने, वैसे ही उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे। मन ही मन वो सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। सभी लोग खाना खाते हुए एक दूसरे को देखे जा रहे थे और बातें कर रहे थे। खाना वाकई में बहुत अच्छा था और सभी एंजॉय करते हुए दबाकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान समय समय पर विराज और सनी युविका के सामने प्रखर की काफी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। खाना खाने के बाद युविका ने वहां से जाने का फैसला किया। युविका नहीं चाहती थी कि वो उन सब के साथ उस कमरे से बाहर जाए। उसे पता था कि बाहर मौजूद सभी की नजरें उसी पर टिकी होगी और फिर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसीलिए युविका ने अकेले उस कमरे से निकलने का फैसला किया। विराज और उसकी पलटन को ये सब समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो इस बात को अच्छे से जानते थे और समझते थे। जैसे ही युविका उस कमरे से बाहर निकली, वैसे ही जानवी ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, मुझे लगता है कि आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही है। दूसरी तरफ सनी के मन में काफी सवाल थे, इसीलिए उसने सभी के सामने क्लैरिफाई किया कि उस वेटर से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस ट्रिक में उसका कोई हाथ नहीं था। जैसे ये पता चला, सभी शॉक्ड रह गए थे। अगर वो ट्रिक उनमें से किसी की नहीं थी, तो फिर वो किसने किया? अब तो लग रहा था जैसे भगवान भी प्रखर को उसके प्यार से मिलाने में लगे हुए थे। जिस तरह से युविका ने प्रखर की तारीफ की और आज की पहली मुलाकात सफल रही, प्रखर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। तुरंत ही वो फ्रंट डेस्क पर आ गया और खाने का बिल सेटल किया और उसके बाद जानवी अपने घर के लिए निकल पड़ी थी और ये तीन बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ मुड़ गए थे। सेमेस्टर शुरू हो गया था, इसलिए पढ़ाई का लोड भी प्रखर के ऊपर अच्छा खासा आ गया था। लेकिन युविका की उम्मीदें प्रखर के दिल में अभी खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे प्रखर और युविका के बीच में कांटेक्ट बढ़ा। फिर उन दोनों की फोन पर भी बातें होने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा फेमिलियर हो गए थे और उन दोनों के मिलने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब उन्हें जानवी या विराज की जरूरत नहीं थी। अकेले मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। लेकिन ये सब युविका के आशिकों की नजरों से बचा नहीं था। कहते हैं कभी कभी जब आप प्रॉब्लम को नहीं ढूंढते तो प्रॉब्लम आपको ढूंढ लेती है। कुछ ऐसा ही आगे विराज की पलटन के साथ होने वाला था, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। चूंकि जानवी 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स कर रही थी, इसीलिए कभी कभी उसकी भी क्लासेस होती थी। जानवी ने तुरंत ही विराज को कॉल किया और बताया कि वो सभी का कैफेटेरिया में इंतजार कर रही है। अब विराज और बाकी के 2 लड़कों को जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना था। विराज के साथ साथ सनी और प्रखर भी कैफेटेरिया की तरफ निकल पड़े थे। तभी अचानक से एक लंबा और पतला लड़का उनके सामने कूद पड़ा और जोर से हंसते हुए बोला, यो, क्या यही वो 3 लोग हैं जो मेरे प्यार के पीछे पड़े हैं? उस लड़के की बात सुनकर प्रखर का चेहरा गुस्से में बदल गया था। विराज और सनी तो प्रखर की मदद कर रहे थे, जिससे उसे उसका प्यार मिल सके। लेकिन क्या यही वो 3 लोग हैं जो मेरे प्यार के पीछे पड़े हैं? इसका मतलब क्या हुआ? ये विराज को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। तुझे इससे क्या, हम किसी के भी पीछे पड़े, तू होता कौन है हमें रोकने वाला? देख भाई, अपने काम से काम रख। हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तू जानता नहीं है कि तेरा क्या हाल होगा। प्रखर ने गुस्से से उस लड़के से कहा। अभी इस वक्त प्रखर को इतना तेज गुस्सा आया हुआ था कि अगर विराज उसे संकेत देता तो वो उस लड़के का खून भी कर सकता था। ए बच्चे, मेरे सामने फालतू अपनी पटेली दिखाने की जरूरत नहीं है। सच ये है कि युविका वो नहीं है जिसे तू छू सके। मैं तुझे एक एडवाइस देता हूँ, अगर तू अपनी और अपनी दोस्तों की सलामती चाहता है तो
तो युविका से दूर रह, समझा? उस पतले दुबले लड़के ने प्रखर को नफरत की नजरों से देखते हुए कहा। विराज जिंदल एकदम शांत खड़ा था। ऐसे लोगों से मुंह लगना उसके बस की बात नहीं थी। दूसरी बात ये कि वो बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाई करने आया था, लड़ाई करने नहीं। ऐसे में यही अच्छा है कि उन लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो और अपना अपना काम करो। इससे पहले कि विराज ये सब प्रखर को समझाता, उस पतले दुबले लड़के ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए हमला किया। एक कचरा पार्टी, तुम लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या है? आईने में अपनी शक्ल देखी है? चले युविका के साथ इश्कबाजी करने। उन शब्दों को सुनकर आखिर विराज चुप कैसे बैठ सकता था? आखिर विराज कितनी बार बेइज्जती सुन सकता था? विराज का एक्शन में आना जरूरी था। तुरंत ही विराज आगे बढ़ा और उसने उस पतले दुबले लड़के के गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। मैं तुझे एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, 3 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से कट ले, वरना उसके आगे का अंजाम देखने के लिए तैयार हो जा। विराज ने कड़क अंदाज में कहा। ऐसे लोगों के लिए विराज के दिल में कोई सिंपैथी नहीं थी। जैसे ही विराज के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही उस पतले दुबले लड़के के होश उड़ गए थे। उसके सामने 3 हट्टे कट्टे लड़के थे और वो पतलू एकदम अकेला था। ऐसे में वो पतलू भी जानता था कि सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होने वाला था। ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन यही था कि 3 सेकंड के अंदर अंदर वो विराज की नजरों से गायब हो जाए। जब तक तुम लोग मर नहीं जाते, मैं तुम लोगों की जिंदगी हराम कर दूंगा। देखते जाओ मैं तुम लोगों की क्या हालत करता हूँ। जाने से पहले उस पतलू के मुंह से कुछ ये शब्द बाहर आए और अपनी बात खत्म करते ही वो पतलू वहां से भाग गया था। उस पतलू को डर था कि ये 3 लोग मिलकर उसे दिन में तारे और उसकी नानी आसानी से याद दिला सकते थे। प्रखर, इतना क्या सोच रहा है? पागल है क्या? युविका के सबसे क्लोज तू है और तुझे कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब हैं तेरे साथ। विराज ने प्रखर को कंफर्ट करते हुए कहा। प्रखर ने भी विराज के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाने लगा था। अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ते हुए प्रखर ने विराज से कहा, हाँ भाई, मुझे पता है। प्रखर का दिल इतना भी कच्चा नहीं था। दूसरों की बातें सुनकर उसे अपने प्यार से पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। विराज और सनी तो उसके साथ थे ही, और देखा जाए तो विराज का हाथ यानी पूरे मुंबई का साथ। प्रखर को उस बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं थी। भाई चलो चलते हैं, जानवी हमारा कैफेटेरिया में इंतजार कर रही है। सनी ने तुरंत ही टॉपिक को घुमा दिया था। आखिर वो पतला दुबला लड़का कौन था? क्या वो युविका का आशिक था या फिर किसी बड़े अमीर बाप की औलाद ने उसे विराज की पलटन के सामने भेजा था? क्या उस पतले दुबले लड़के की बातों में सच्चाई थी? क्या उसकी धमकियों से विराज और उसकी पलटन को डर जाना चाहिए? आखिर वो पतला दुबला लड़का क्या कर सकता था? क्या विराज और उसकी पलटन के लिए कोई मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।